सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेल चैप्टर के पार्ट 9 सगीर अहमद बुक क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर पर सेकंड है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। गति का अनुपात यानी चाल का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो पहला कितना दे दिया गया है, चाल 45 दे दिया गया है। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, और एक दे दिया गया 10 चाल है 10, ये है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से इंटू करना पड़ता है। ये सब मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। यदि आपने नहीं देखा है बेसिक पार्ट इस चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 5 को काटते हैं 10 से 2 बार में। ठीक है, तो 45 का 45 अनुपात 2 को 18 से करेंगे इंटू तो 36 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, ये एक बार में 3 और 5 बार में 15 अनुपात, इसको भी काट लेते हैं 3 का पहाड़ा में, एक बार में 3 और 2 बार में 6। फिर 3 का पहाड़ा में काट लेते हैं 15 को 5 बार में, और 12 को काट लेते हैं 4 बार में 3 का पहाड़ा में। तो कितना आ गया, 5:4, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर वन मेरा आंसर हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यह यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में हो जाती है। तो इसकी पहली गति क्या होगी। ठीक है, पहली गति यानी पहली चाल हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखें तो 2 समय दे दिया गया। देखिए, एक 8 घंटा दे दिया गया और 1 घंटा दे दिया गया, 6 घंटा 40 मिनट दे दिया गया। तो पहला घंटा कितना है, पहला समय जो है वो दे दिया गया है मेरा 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा, और दूसरा समय जो है वो मेरा दे दिया गया है 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट। तो ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं, यानी 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 को काटेंगे 2 का पहाड़ा में 2 बार में, और 6 को भी काटेंगे 2 का पहाड़ा में 3 बार में। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, ये 6/2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ लेते हैं। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18, और 2 को जोड़ देंगे तो 20, यानी 20/3 हो जाएगा। 20/3 घंटा, ये भी पूरा घंटा में चेंज कर लिए। यानी पहला समय कितना दे दिया गया, 8, और दूसरा समय 20/3 घंटा। ठीक है, तो पहला समय से माइनस कर देंगे दूसरा समय। ठीक है, तो पहला समय कितना है, 8 घंटा, माइनस दूसरा समय 20/3, इसको ले लेते हैं, कर लेंगे। 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 को 8 से इंटू करेंगे तो 24, माइनस का माइनस, 1 को इंटू करेंगे 20 से 20। ठीक है, 24 में 20 चल जाएगा, 4/3 आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, और 4/3 जो है इतना बराबर मेरा दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि 5 किलोमीटर अधिक है। अधिक क्या, अधिक या कम हमको क्या दर्शाता है, उसको वो दर्शाता है मेरा अंतर को, अधिक या कम। तो अधिक है यानी अंतर है 5, तो इन दोनों का अंतर ले लिए तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये घंटा में होगा, ठीक ना, ये घंटा में होगा, इतना है। और आगे कह दिया है कि पहली गति, ठीक ना। तो यहाँ कितना आया था, 6 घंटा का, 6 घंटा 40 मिनट का आया था 20/3। तो यहाँ ले लेना है 20/3
3 घंटा बराबर क्या होगा चाल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब इसको क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा x इंटू हो जाएगा 4/3 से, तो 4/3 x हो जाएगा बराबर ये 20/3 इंटू हो जाएगा 5 से, तो 20/3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है, इंटू में है। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 20/3 इंटू 5, वैसे का वैसे लिख देंगे, बटा ये इंटू में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा से इसको काटते, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में, सब कैंसिल हो गया, बस 5 और 5 बच गया, तो दोनों को इंटू कर देंगे, 5 पचे 25, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार करेंगी। हमसे क्या पूछा, सेकंड हमसे पूछ लिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल। ठीक है, और ट्रेन देखिए विपरीत दिशा में जा रही है, तो हम लोग जानते हैं कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुटती है और साथ ही साथ चाल भी जुटती है। तो लंबाई जोड़ लेंगे, 150 और 120 कितना होता है, 270, 270 बटा समय हमसे पूछा गया x मान लेते हैं, इंटू 18/5 बराबर चाल। देखिए चाल भी जुटेगा, ठीक है, दोनों ट्रेन की, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेन की चाल दे दिया गया है, दूसरी ट्रेन की चाल नहीं दे दिया गया है। तो क्या मेरा ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा दूसरी ट्रेन की चाल जो है वो मेरा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसका हल नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, 200 मीटर लंबे एक पुल को वह पार करेंगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कि हमसे पूछा क्या गया है, तो पहले देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर चाल दे दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की लंबाई दे दिया गया है और पुल की भी लंबाई दे दिया गया है, यानी कि समय हमसे पूछ लिया गया है। समय है नहीं है, यानी कि समय हमसे पूछा गया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो समय हम लोग क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो देखिए दूरी जो है वो ट्रेन की 300 है, ठीक है, और पुल की 200 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई रेल है, ट्रेन जो है किसी पुल सुरंग इन सब को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ पुल सुरंग पर्वत इन सब की लंबाई भी जुट जाती है, यानी 200 इसमें जुट जाएगा, 200 इसमें जुट जाएगा बटा चाल 25 दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि जब इसको ऐड करेंगे 300 200 तो 500 हो जाएगा बटा 25, काटेंगे 25 का पहाड़ा में 2 बार में 50 और 1 0 बैठ जाएगा, यानी कि काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। यानी कि यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में दो लंबाई दे दी गई है और 2 समय, ठीक है, तो एक समय हमसे पूछ लिया गया है, तो फॉर्मूला भी मेरा 2 बार यूज़ होगा, यानी कि लंबाई, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई बटा समय इंटू 18/5
फिर होगा बराबर, फिर होगा लंबाई बटा समय इंटू 18/5। ठीक है, तो लंबाई जो है, लंबाई वो मेरे ट्रेन का दे दिएगा 240 मीटर। 240 मीटर बटा समय दे दिया गया है 24 सेकेंड इंटू 18/5 बराबर लंबाई जो है फिर दे दिया गया है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म की दे दी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग इन सब को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 240, और प्लेटफॉर्म की कितना है? 650 है। यानी दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 890। 890 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे यानी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करेंगे तो मेरा 890 आ जाएगा मीटर बटा समय हमसे पूछा गया ये वाला समय इंटू 18/5। 18/5 से 18/5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 कट जाएगा, 24 पूरा कट जाएगा। यानी एक्स बराबर मेरा कितना आ गया? ये सब कट गया और बचा कितना? 89, 89 बचा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड में। और 89 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब